So very good afternoon to everyone. This side Sanu, director and founder of Flames Academy, and today we have Manaswini Sharma, जो अभी एलिट क्वालिफाई करी हैं, ऑल इंडिया रैंक 23, राइट. सो सबसे पहले मैनी कांग्रेचुलेशन मनस्विनी कि आपने ये उपलब्धि हासिल की. एंड कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए. आई कांट बिलीव इट. मैं अभी तक डिनायल में हूँ कि मेरा हो गया, क्योंकि आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे एनएलयू दिल्ली मिलेगा, एंड मैं होप भी नहीं कर रही थी कि मिल ही जाएगा, बट कल हुआ तो इट वाज वेरी अनबिलीवेबल. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. तो मुझे ये बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, कहाँ से आपने पढ़ाई करा, क्या आपकी जर्नी रही, आप किस तरह से लॉन्ग आया आपको. मैं आई एम इन अलवर राइट नाउ, और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ. सो अलवर पब्लिक स्कूल इज वेयर आई कंप्लीटेड माय 12th फ्रॉम, एंड उसके बाद आई केम हियर टू फ्लेम्स फॉर माय क्लैड प्रेपरेशन जर्नी. ओके, तो क्या चीज आपको इंटरेस्ट की कि आपको लॉ के फील्ड में जाना है. क्योंकि जब एक 12th का बच्चा जाता है तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि आईआईटी नीट है ना, इतने सारे पेपर हैं. तो क्या आपको इंस्पायर की, क्या आपको लगा कि नहीं, एक लॉ भी एक अच्छा करियर है. दिस माइट बी अ बिट स्टूपिड, बट एक म्यूजिकल है हैमिल्टन, एंड इट्स अबाउट अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स. तो उसमें वो डिस्क्राइब करता है हैमिल्टन की जर्नी की, हाउ ही वाज फ्रॉम एन आइलैंड नेशन कैरेबियन, और वो वहां से पढ़ के वो अमेरिका का फाउंडिंग फादर हो गया, वो जॉर्ज वॉशिंगटन का राइट हैंड मैन हो गया. तो उससे आई रियलाइज कि लॉ इज इतनी मतलब नॉलेजफुल फील्ड है कि आप पढ़ के इतना प्रोग्रेस कर सकते हो. आप इतने छोटी जगह से आके आप अमेरिका के फाउंडिंग फादर बन सकते हो. तो आई थॉट कि लॉ माइट बी वेयर आई कुड अनलॉक माई पोटेंशियल. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. तो जब आप इस कॉम्पिटिटिव पेपर में आती है जहाँ पे लॉ एक इंट्रेंस लाइक क्लैट एलिट है, राइट, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका क्लैट में भी स्कोर अच्छा आएगा, दैट्स व्हाट शूड. लेकिन जब आप एक एलिट को पेपर को देती हैं, तो जब एक कोई इनिशियली बच्चा जो क्लास 12 का है, या वो सपने देखता है, और एक ऐसा माइंडसेट है हमारी सोसाइटी में कि जो बहुत अच्छे इंग्लिश जानकार हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो इंग्लिश में बोलने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने इंटरव्यू भी हिंदी में ही रख रहा हूँ कि ताकि उन्हें समझ में आए कि क्या अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या हमें तालीम नहीं मिली एक अच्छी जगह से जहां पर हम इंग्लिश को बहुत अच्छी कम्युनिकेशन लैंग्वेज में समझें या अंडरस्टैंडिंग लेवल पर समझें, तो क्या ये कॉम्पिटिटिव पेपर उनके लिए नहीं बना. इस पे आपके क्या विचार आई थिंक अक्नॉलेज तो करना चाहिए कि ये थोड़ा सा एलिटिस्ट है, ये दोनों पेपर्स, क्योंकि इंग्लिश की नॉलेज वाइटल है, कैन नॉट कंप्लीटली डिनाई दैट. बट मेरे को ये भी समझ आया कि अगर आप मेहनत करते हो, आपका कोई गोल है माइंड में, एंड है. आप वर्क कर रहे हो और पूछ रहे हो, मतलब यू जस्ट वांट टू गेट द थिंग डन. तो अगर आप कोई से भी बोर्ड से हो, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, और आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, यू कैन क्लियर द एग्जाम. कोई सा भी मतलब यू जस्ट नीड डिटर्मिनेशन, एंड यू मस्ट हैव अ गोल इन योर माइंड. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट की नो है दैट नो कि इंग्लिश डेफिनेटली पेपर का रिक्वायरमेंट है, मगर आपकी बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है कि आपको इंग्लिश आता है कि नहीं. इट्स ऑल अबाउट द हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट द डेडिकेशन, दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस कॉम्पिटिटिव पेपर. ठीक. तो जब आप इस लॉ के जर्नी में आई मनस्विनी, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स देखी कि जैसे कि एक आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हम इस क्वालिफाई करके इस कॉलेज में जाएंगे. आपको क्या लगता है कि एलिट खासकर क्या एक्सपेक्ट करता है अपने बच्चों से कि ये बच्चों को एलिट क्वालिफाई होना है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है दिल्ली की. इस बार का पेपर देख के लगा कि डेफिनेटली प्रेजेंस ऑफ माइंड और कामनेस, क्योंकि मेरा जो पेपर पूरा इतना ठीक गया था, मेरे को लगा, क्योंकि मैंने पेपर देखा, मेरे को लगा अरे ये तो अब किसी ने नहीं पढ़ा है, तो मेरे पास चांस है. तो उस चक्कर में मेरा फिर थोड़ा रिलेटिवली बेटर गया, और मैं सोचा कि अब अटेम्प्ट पे खेलना है, और मेरे 126 हो गए थे अटेम्प्ट्स. ओके, एंड उस चक्कर में आई थिंक मेरा हो गया, बट डेफिनेटली प्रेजेंस ऑफ माइंड और कुछ नहीं. ओके, कूल. तो नेक्स्ट सवाल ये कि जब आपने एलिट का पेपर देखा इस साल का, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स था, जो कि हम लोगों ने ना किसी मॉक ने प्रैक्टिस कराया, बस सिमिलर पैटर्न पे था, लेकिन मेरे को लगा कि अगेन द गेम इज ऑल अबाउट द कम्प्रिहेंसिव पैटर्न. कम्प्रिहेंसिव था, रीडी था अगेन. तो पहला जो आपका जो था, पहला इंसाइटर क्या था जब आपके सामने पेपर आया एलिट का, आपने क्या देखा और फिर आपने अप्रोच कैसे किया कि जब बच्चे जब तैयारी जो करने जा रहे हैं आने वाले समय में, वो जब मॉक उठाएं और वो जब कम्पिटिटिव पेपर में बैठे, तो वो क्या सोचकर बैठे, क्या लगता है कि क्या आपने पहले किस वे में आपने उस समय एनालिसिस किया, क्या आपकी स्ट्रेटेजी बन गई, क्योंकि जो आप हैबिचुअल होकर आई थी वो तो वहां पर नहीं दिखा. तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी वो बताएं. पहले जब मैंने खोला था तो मेरे को लगा कि ये सेक्शन क्या डिवाइड करें, तो फिर मैं सीधा जीके पे भागी. मैं जल्दी जल्दी 5-6 मिनट में जीके खत्म कर लिया. और फिर अब रीडिंग के पैसेजेस थे, सारे ऐसे टिपिकल से थे साइंस वगैरह से,
तो पीसीएम बैकग्राउंड, मैं सोचा लेट्स पिक अप जो मेरे को इजी लग रहा है। और फिर मतलब ऐसे ही मैंने टैकल किया कि जो इजी पैसेज है उसको सबसे पहले खत्म करो, और फिर नहीं आ रहा है छोड़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मूव ऑन। तो उस चक्कर में आई थिंक मेरा मतलब एंड में थोड़े 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं कर सकती थी, पर फिर भी रिलेटिवली मैंने बहुत ज्यादा कर लिए देन आई होप्ड। ओके, कूल। सो मेरे को लगा कि जो सबसे पहले की विनर जो है कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि पेपर क्या है और अपने कंफर्ट जोन पे खेला, जो कि कंपटीशन इज नॉट अबाउट टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इट्स ऑल अबाउट टू सॉल्व दोस क्वेश्चन इन विच यू आर कंफर्टेबल फर्स्ट, राइट? यही रहा। सेकंड, जब आपने देखा कि लॉजिकल और आरसी सेम आ गया है, लीगल नहीं आया है, तो आपने प्लान क्या किया कि अब क्या करना है जब लीगल सेक्शन नहीं दिख रहे हैं, अब एक ही में आरसी भी है लॉजिकल भी है, तो उस समय आपने क्या माइंडसेट रखा? मैं सोचा जैसे आरसी में इस बार बहुत सिंपल से वोकैब के क्वेश्चंस थे, जल्दी जल्दी वो निपटा, और हम्म। फिर अब लीगल नहीं आया तो रोके क्या ही फायदा। हम्म। और जो जैसे सिलॉग्स का था वो बड़े आसानी से हो रहा था और पढ़ाई भी था क्लास में। हम्म। और कुछ प्रिमोजेनेचर वगैरह भी थोड़ा हेरिड मतलब इनहेरिटेंस का हम्म। रिलेटिवली इजी लगा ऐसे। मतलब बेसिकली यही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, व्हाट यू फील इज द इजीएस्ट, गो फॉर इट। गो फॉर इट, कूल। सो नाउ नेक्स्ट है कि जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उनके लिए क्या बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, और किस तरह से अपने तैयारी को इस तरह से नर्चरिंग करें कि लास्ट में वो एक फ्लाइंग कलर से बाहर निकले। तो आप किस तरह से तैयारी को गाइड करना चाहेंगे अगर आपको मैं बोलूँ कि एक बच्चा है जो 12th का है, जो कुछ भी नहीं जानता है लेट के बारे में, फ्लैट के बारे में, लेकिन अब वो तैयारी करना चाहता है, उसको पता चला कि मतलब मनुष्यनी दीदी हैं जो अच्छा क्वालिफाई की है, मुझे उनके ऐसा रैंक लाना है, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा? क्योंकि उसके अंदर अब डर है। पहला डर क्या है? सपोज उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या उसको डर लग रहा है। सेकंड, उसके अंदर आ रहा है कि क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि आपने बोला कि ये तो एलिट्स टाइप का हल्का सा पेपर है ना? उसके लिए क्या एक माइंडसेट है और उसके लिए क्या एक चीजें हैं कि कहाँ से कर पाऊंगा, कैसे करनी चाहिए, तो वो अगर क्लियर करो तो बेहतर रहेगा। आई थिंक जर्नी के लिए मेरे पास ऐसे कोई टिप्स नहीं है क्योंकि मैंने ढंग से प्रिपरेशन की ही नहीं थी। बट एक मेजर मेजर चीज कि काम रहो, क्योंकि मेरा उस चक्कर में अपना क्लैट खराब कर दिया पर मेरा इले ठीक गया। मेरे को पेपर मिला था, मेरा पहला रिएक्शन था अरे अब तो सबका खराब जाएगा क्योंकि सब ऐसे पैनिक करेंगे, मैं कर लूंगी आराम से। इसलिए मेरा ढंग का गया। तो ओके, ये चीज, डोंट पैनिक एट ऑल। डोंट पैनिक एट ऑल। ओके, नेक्स्ट है कि सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या कोई बुक्स हैं जो बेसिक्स, आप वो क्या एडवाइस देंगे? सपोज कोई बच्चा 12th का है अगेन, अब उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या उसकी बेसिक चीजें होनी चाहिए जो उससे वो स्टार्ट करेगा? जब कुछ याद करिए आपने कैसे स्टार्ट किया इस फील्ड थिंक जीमैट आरसी की बुक्स बहुत हेल्पफुल है। उसमें आरसी की बहुत अच्छे टिप्स हैं कि आपको लाइक कैसे रीड करना है, कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है। में? एंड जीमैट की आरसीसीआर बुक्स वुड हम्म। बी सफिशिएंट। हम्म। एंड पजल्स वगैरह एम के पांडे इज रियली हम्म। गुड, वो हम्म। रेफर कर सकते हो। एंड मतलब जो ऐसे थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए, इफ यू थिंक कि नेसेसरी ये करना, वैसे करने तो चाहिए, हम्म। तो बैंकिंग वाले क्वेश्चंस वगैरह वुड डू। Cool. हम्म। एंड vocab के लिए तो बस यू हैव टू, एक vocabulary.com इज अ साइट, वेरी वेल नोन साइट, तो हम्म। यू कैन गो फॉर दैट। ओके, एंड जनरल न्यूज़पेपर का क्या रोल है इस कम्युनिटी पे? बहुत बहुत ज्यादा, मतलब न्यूज़पेपर से ही मेरी कॉम्प्रिहेंशन इतनी इम्प्रूव हुई है। एंड दैट्स व्हाट यू आर आपने मिसिंग, राइट? इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ा कि न्यूज़पेपर का क्या रोल। ओके। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि न्यूज़पेपर से पैसेजेस आए, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए इट्स वेरी गुड। क्योंकि आपने कहा था ना कि अपना जो पढ़ा है फिर रिकॉर्ड करो और फिर देखो कि तुमने मेन पॉइंट कुछ मिस किया है नहीं, तो उससे बहुत बहुत हेल्प मिली थी कि मतलब रियली रियली ग्रेट। एंड हाँ। ओके, तो वो अब देखिए, मैंने तो क्लास में बताता हूँ कि हाउ टू रीड ए न्यूज़पेपर, राइट? हम्म, बच्चे तो मेरे को सुनते ही हैं, बट मैं सोचना चाहता हूँ कि जो मैंने उस टाइम बताया दैट हाउ टू रीड ए न्यूज़पेपर, अगर आप अभी बता दें 2 मिनट में, तो शायद जो बच्चे सुनेंगे आपको वो समझ पाएंगे कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने की एक कला है, राइट? जैसे कि हम्म, क्या होता है हमारे कंट्री में कि लोग न्यूज़पेपर उठाएं, जो फर्स्ट पेज में देखें वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। बट फॉर मी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव पेपर, देन न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक स्किल की चीज है कि आपको कहाँ कहाँ से टॉपिक लेने हैं, किस वे में टॉपिक को पढ़ना है और किस वे में कंप्रिहेंसिव स्किल भी लानी है सेम टाइम। Reading is हम्म। not something which will give you a ace if you are not going to comprehend the paper, right? So how to read a newspaper within a 2 minute? Manasal, over to you. तो यू स्किप द स्टेट वाला पेज, दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, यू गो राइट टू एडिटोरियल्स, और फिर जो छोटे छोटे वो एडिटोरियल्स हैं उन पे 2 मिनट का टाइमर लगाओ, यू रीड इट एंड देन यू स्टॉप, और फिर सोचो कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसका मतलब टोन क्या था और मेन आइडिया ऐसे से करके, एंड देन यू रिकॉर्ड दैट।
उसके बाद यू लिसन टू योर रिकॉर्डिंग वंस अगेन एंड देन गो बैक टू द एडिटोरियल एंड सी कि तुमने कुछ मिस आउट तो नहीं किया। तो इससे रिकलेक्शन होता है कि अच्छा ये मिस आउट कर दिया, अगली बार मैं ज्यादा ध्यान दूंगी इस पार्ट पे कि एंड नहीं याद था मेरे को, मिडल पार्ट याद नहीं था मेरे को। तो इट विल बी लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू डिड। इससे धीरे धीरे योर कॉम्प्रहेंशन विल improve। कूल, आई एम सो ग्लैड कि जो मैं बताया आज से 6 महीने 4 महीने पहले, वो मेरे को कोई सामने से मिरर मुझे बता रहा है कि डू लाइक दिस प्रियांशु, राइट? ऐसे करना है, पहले न्यूज़पेपर को ओपन करना है, एडिटोरियल को पढ़ना है, जब पढ़ लिए फिर आंख बंद करके उसको बंद कर लेना है, ठीक? उसके बाद 2 मिनट घूमना है, फिर एक ऑडियो ऑन करनी है, रिकॉर्डिंग, और जो पढ़े हो उसको खुद से रिपीट करना है, और फिर क्रॉस चेक करना है कि जो तुमने बोला और जो एडिटोरियल में था क्या ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर मिस आउट कर दिए तो मतलब कंसंट्रेशन पावर की इशू आ रही है, मिस आउट कर दिए मतलब तुमने ध्यान से कंप्रीहेंड नहीं किया, वोकैब की इशू आ सकती है, समझे नहीं, फिर रीड करना है। कभी भी जो भी ये वीडियो को सुन रहे हैं याद रखिएगा, कंप्रीहेंशन टाइम के साथ अच्छी होती है। आपको पता कभी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि यार कल भी तो वही थे, आज भी वही, लेकिन सडनली एक पॉइंट आएगा 1 महीने, 1.25 महीने, 2 महीने के बाद, जहां पर आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो सेम फॉर्मेट पर रहेगा एडिटोरियल, तब आपको अचानक से लगेगा अरे यार ये तो ठीक हो गया, अरे यार ये तो बदल गया। जस्ट लाइक कहते हैं ना होम्योपैथिक मेडिसिन, कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है, जब ठीक हो गई तो लगा कि अरे ये तो ठीक होगी। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहली चीज जो मैं बोलता हूँ बच्चों को कि सबसे पहले पेशेंस और प्रैक्टिस डेली। बस 20 मिनट कीजिए, 1 महीने कीजिए, काम दवा कर जाएगी। और रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, वेरी गुड। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर भी कवर किया हम लोग। जीके के लिए जो बहुत सवाल आते हैं कि जीके का सोर्स क्या होना चाहिए, क्या कर लें क्या नहीं करें, क्या सारे मटेरियल्स मार्केट के सारे चीजें खरीद लें, क्या करें। फॉर मी जीके के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से बेटर कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत वास्ट है। तो आप क्या सजेशन दें कि जीके को क्लैट हो या एलेट हो, किस वे में अटेम्प्ट करना चाहिए, और क्या प्रश्न है जीके को लेकर, मतलब प्रेपरेशन वाइज ना, या जीके के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरा जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरा बहुत ज्यादा जनवरी से बैकलॉग पड़ा था। हम्म, और फिर मेरे को समझ आया कि मैं अगर मेरे को अलग टाइम निकालना पड़ेगा, मेरे को डेली भी करना पड़ेगा और मेरे को बैकलॉग भी साथ साथ करना पड़ेगा। तो डेली में इफ यू मतलब अभी कोई स्टार्ट कर रहा है, जैन से प्रेप स्टार्ट कर रहा है, तो दृष्टि आईएएस के डेली आता रहता है, जीके टुडे, हम्म, उनका आप डेली डेली देखो। और फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है नोट डाउन कर लो। तो मैं तो वर्ड में डालती थी क्योंकि फिर मेरे को इजी रहता था टॉपिक्स से रिलेटेड ही कंटेंट डालने में। ठीक है। और न्यूज़पेपर मेरे को मतलब ये पता लग जाता है कि अच्छा ये थोड़ा रिकरिंग टॉपिक है, तो ये मेन है, इसको इस पे ज्यादा ध्यान देना है मेरे को। और बहुत ही एक दो फैक्ट्स मेरे को मिलते थे न्यूज़पेपर से ऐसे यूनिक, वरना मेरे को इतना यूजफुल नहीं लगा न्यूज़पेपर हम्म, फॉर जीके। हम्म, एंड उसके बाद बैकलॉग के लिए मैंने पहले तो पूरी दृष्टि आईएएस के जितने भी कंपेंडियम्स थे वो पढ़े। मैं धीरे धीरे करके जितने भी कंपेंडियम मेरे को मिल रहे थे मैंने उसमें देखा, अच्छा ये पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हम्म, है, ये कर लेते हैं, ऐसे करके मैंने कवर की जीके। हम्म, और हाँ, बस जीके इज एंडलेस, कितना भी जीके, कर लो हाँ यू विल फील कि कम ही करा है, मैं अभी और करना है और करना है। एंड डे तक मैं कोई कंपेंडियम ही कर रही थी। तो ओके। हाँ, और जैसे कि हमने देखा जीके में जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से किए हैं? क्वेश्चन मॉक्स मॉक्स हैं एंड फिर लाइक हर कोई कोई ना कोई कोचिंग निकालती रहती है कि हम्म, एंड में जैसे हमारा हम्म, जीएमबी हो गया, हम्म, यू कैन डू दैट। और फिर मैं मॉक्स का स्पेसिफिक वो क्या जीके का जो था पार्ट वो मैं हम्म। निकाल देती थी पेपर्स, और मैं उनको ऐसे स्टेपल करके वो करती थी। जीके श्योर शॉट कितना सॉल्व किया, कि नहीं किया जीके श्योर शॉट आपने? वो पूरा किया था मैंने। फिल्म्स के जीके श्योर शॉट पूरा किया, कितने क्वेश्चन आ गए इस बार जीके में हमारे? नियर बाई 22 ना? हाँ एलेट में तो 20 22 आ क्लैट गए। का तो लेट का 2 पैसेज लड़ा, दो वाला, एक सर हाँ ना 2 पैसेज लड़ा सर। हाँ। ठीक है, तो ये जीके का अपना रहा। अब मुझे ये बताइए कि जब कोई आदमी स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर द लॉजिकल फॉर द रीडिंग कम्प्लीट, तो आरसी स्टार्ट करने के लिए क्या बेसिक टिप्स है जो आप बताएंगे आरसी को कैसे किया जाए, हाउ टू सॉल्व द रीडिंग कम्प्लीट पैसेज, राइट? आरसी का ये दिस इज फ्रॉम जीमैट आरसी जो मैंने एकदम स्टार्ट किया था। तो उसमें ये टिप थी कि वेन एवर यूर रीडिंग आपको माइंड मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर यू विल हैव टू गो टू द पैसेज बार बार, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो यही था कि थिंक ऑफ द टोन एंड थिंक ऑफ द मेन आइडिया। एंड ये चीज, और फिर हर पैसेज का पैराफ्रेज करो दिमाग में ही, कि जैसे अच्छा इस पैसेज में ये डिस्क्राइब हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो और और चीज है कि जैसे अगर कोई सेट है उसमें कुछ वोकैब के क्वेश्चंस है जो बहुत इजी है, कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, तो फिर वो पहले कर लो और फिर पढ़ लो पैसेज। ओके,
दिस इज समथिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट क्या करना है, हाउ टू रीड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट आई स्टिल रिमेंबर द जर्नी मनस्विनी, दैट व्हेन यू केम टू फ्लेम्स, राइट, कलाम बैच 1, द फर्स्ट कॉल, आई गेस कि मम्मा से बात हुई थी मेरी, पूरे प्रोसीजर समझी क्या है ऑनलाइन, कैसे चलता है क्लास। तो अब लास्ट हमारा क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही आएगा कि कैसी रही जर्नी आपकी फ्लेम्स में, कैसे स्टार्ट हुआ जर्नी, क्या क्या जर्नी में रहा, और आज आप फ्लाइंग कलर से यहाँ से निकल रही। तो शेयर द जर्नी की क्या रहा आपका जर्नी यहाँ पर। तो मैंने 2022 का पेपर दिया हुआ था और फिर मेरा नहीं हुआ। तो ठीक। इसके बाद मेरा फिर फाइनली भारतीय विद्यापीठ मेरे को मिला था एंड आई वाज अबाउट टू लीव। पर 2 दिन पहले मेरे को लगा कि मैं अब एक तो मम्मी से सेपरेट, आई हैव नेवर लिव्ड सो लॉन्ग विदाउट हर, सेपरेट होना एंड फिर गोइंग टू अ कॉलेज दैट इज नॉट एज गुड। इन दोनों चीज का स्ट्रेस मैं नहीं ले सकती, तो मैं वापस तैयारी करूंगी। और फिर आई केम टू फ्लेम्स एंड आई वाज वेरी, आई डिड नॉट बिलीव इन माई सेल्फ एट ऑल। मेरा बिल्कुल ही सेल्फ एस्टीम शार्टेड था। तो उसके बाद फिर एक 1-to-1 सेशन हुआ था शाहरुख भैया के साथ। उस सेशन के बाद मैं एक हफ्ते तक मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था, अरे अरे ये करना है। बट धीरे धीरे फिर भैया ने समझाया कि पेशेंस बहुत जरूरी है फॉर दिस जर्नी। यू विल इम्प्रूव, जस्ट नीड पेशेंस टू सी दैट इम्प्रूवमेंट। ऐसे एक दिन में नहीं आता है। तो फिर मैंने मतलब मेडिटेशन वगैरह ऐसी कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो अपने रूटीन में लाई मैं, और फिर मैंने अपना रूटीन ठीक किया सबसे पहले। तो उसके बाद मेरे को अपने पर्सनालिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो दिखा है, लाइक पहले से इट्स रियली बेटर एंड आई एम अप्रिशिएटिंग द पीपल अराउंड मी मोर, विच इज रियली गुड। एंड honestly flames has given me the, like it was really a great decision on my part कि मैं flames में आई। पहले मेरे को बहुत डाउट होता था है या ये कौन लोग है, क्योंकि I never thought कि ऐसा इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है। द सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम हियर एंड द पीपल आई मेट हियर, really really great people I met here. I'm really happy that I chose to be a part of this institute. मुझे यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिली and yeah I'm May I know the happy. who is your best friend? अभी दर्शी। Okay, Avidarshi. हाँ Okay, that's great. She's from Delhi, right? Okay, हाँ Avidarshi. हाँ, she's really talented. But मनस्विनी, हम लोग रिफ्रेन करते हैं, उतने हमारे यूट्यूब पे वीडियोस आते नहीं है, तो लोगों को लगता है कि क्या है फ्लेम्स, कैसा चलता है ये। बट आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मेरी तो आपकी पहली हुई थी 1-to-1 सेशन, राइट, और मैंने अच्छा खासा बताया था चीजों को, उसके बाद मुझे मम्मा का कॉल आया आपका कि मेरी बेटी रो रही है। आई वॉज लाइक सिट, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर आपने कहा, मैंने आपसे बात की, आप कह रही हो कि हाँ आप रूट तो थे उस दिन। मुझे लगा it was needed. इट वाज इट, मेरे को लगा अच्छा मैं रूट हो गया। तो मैं लगा कि नहीं, आज के बाद मनस्वरी को मैं 1-to-1 सेशन नहीं दूंगा, जिसको वो फैकल्टी दो कि जो काम है, जो सिर्फ प्यार से बात करे। तुरंत मैंने स्विच किया श्रुति वालजेड़े, एचएलयू रायपुर। हमने कहा हम्म। श्रुति प्लीज मनस्वरी को संभाल, मेरी 1-to-1 मत लगाइयो, मेरे को दूर रखना इससे। ये रो रही है 7 दिनों से, मैं नहीं लूंगा। और मैं उसके बाद लगा कि नहीं यार, नहीं नहीं सानू इतना नहीं डांटना, मैं खुद को बोल रहा हूँ नहीं 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 इतना नहीं डांटना है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर जब 1-to-1 आया तो अपने आप टेस्ट आ रहा है कि 1-to-1 एक और ले लो। आई वाज लाइक इट्स गुड, लोग अब चाह रहे हैं कि एक और लेना पड़ेगा, लेकिन अच्छा रहा ये इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बहुत कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 80-70 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाता है। डेली देखना, डेली क्लास में बुलाना, कैमरा ऑन करके पढ़ाना, डेली हालचाल लेना, और वो एक ग्रुप बन गया एक परिवार की तरह, जहाँ पे 25-35 लोग बैकएंड में काम कर रहे हैं फ्रेंड के साथ, और 70 लोग हायरिंग पर, 35 लोग हायरिंग पर चल रहे हैं, और 70 लोग स्टूडेंट ही। एक बच्चे पे इतने सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है हमारा। इससे रिजल्ट अच्छा आया भी, तो खुशी भी मना रहे थे, जिनका नहीं हुआ अपन सब रो भी रहे थे कि यार नहीं हुआ यार, इसका तो होना चाहिए था। तो वो जो मिक्स फीलिंग होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से जब आप पढ़ने जाती हैं, तो क्या क्या के बच्चे की एक्सपेक्टेशंस होती है अकॉर्डिंग टू यू। हम्म, मेरा तो ये था कि मतलब पढ़ाई हो तो टाइमली हो और थोड़ा इन डेप्थ हो, क्योंकि मैं पहले जिस कोचिंग में थी बहुत ही ऊपर ऊपर से कर पढ़ा दिया, कुछ ऐसे ट्रिक्स नहीं बताए थे, टिप्स नहीं बताए थे कि आपको पेपर कैसे देना। मेरे को यहाँ पे आके पता लगा कि अटेम्प्ट ज्यादा करने होते हैं, तब आपका अच्छा रैंक बन सकता है। मेरे को पहले किसी ने नहीं बताया था ये। तो ये बहुत मिस आउट कर देते कोचिंग। उनको ये है कि अच्छा ये 4 आएंगे टॉपिक्स, इनका थोड़ा ऊपर ऊपर का बता देते हैं जल्दी जल्दी में। और फिर हाँ ग्रामर की मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट डिसिप्लिन है कि अच्छा तुम नहीं आ रहे हो, तुम्हारे घर पे कॉल होगा, तुम्हारे को मतलब पनिशमेंट, ऐसा सिस्टम है इधर, विच आई लाइक। और उधर मतलब मैं पुरानी कोचिंग में कुछ 40 बच्चे थे मेरे बैच में,
5 आते थे क्लास में, उनको फर्क नहीं पड़ता। मेरे को नहीं, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, दैट्स रियली ग्रेट। मेरे को आज भी याद है कि क्लास में उठा बैठी करवा दी हमें ऑनलाइन कोचिंग होने के साथ। पूरे क्लास में 5 बच्चे कान पकड़ के खड़े, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये भी नहीं करना चाहिए था मेरे को। ओके, इट्स ग्रेट, क्योंकि फॉर मी एजुकेशन इज समथिंग अबाउट अ डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट समथिंग अबाउट अ डेडिकेशन, राइट। और एक इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्क पड़ना चाहिए कि भाई बच्चे क्यों नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे, बट धीरे धीरे बदलेंगे चीजें, होगा चीजें अच्छी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लास्ट में आते हैं कि क्या एक आपके सामने से एक सक्सेस मंत्र है, सक्सेस टिप्स है जो आप देना चाहेंगे कि आने वाले एस्पिरेंट को जो क्लैट 2024 है, 2024 है, क्या आपकी तरफ से एक सक्सेस मंत्र निकलेगा फ्रॉम मनस्विनी? हार्ड वर्क, जस्ट हार्ड वर्क। मेरे 4 महीने मैंने इतना अपने आप को इम्प्रूव करा है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करा है, इतना टाइम दिया है मैंने। जस्ट hard work is the only way that you can achieve anything you want to. Just work hard. That's all I want to say. Also, do not panic. You have to believe in it. Do not That's panic. also It's very something important. so good. हाँ. लास्ट क्वेश्चन मेरे को आया कि सर ये पूछेगा कि क्या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट और क्या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, क्या बैरियर है? क्या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत सारे गार्जियन मुझे कॉल करते हैं फ्रॉम द विलेज साइड, वो पूछते हैं कि क्या ऑनलाइन में मेरा बच्चा पढ़ पाएगा, क्या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट कारगर है, क्या ऑनलाइन में वो तालीम मिल सकती है, क्या वो इंटरेक्शन होता है? क्या लगता है कि क्या एज ए ऑनलाइन स्टूडेंट, आपने तो ऑनलाइन पूरा पढ़ा, हम लोग कभी आज तक मिले भी नहीं है, राइट, बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो मिले भी नहीं, तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन है? क्या लगा आपको ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का जर्नी? क्योंकि ये नया जर्नी है इंडिया में, नई तरह से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पहले नहीं थी, राइट। कोविड के बाद ये बहुत अच्छा सिस्टम आया है, हम लोग 2019 से हैं, लेकिन 2019 में उतना क्रेज नहीं था जो आज मैं देख रहा हूँ, इस बार देख रहा हूँ। तो क्या लगता है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, आपको क्या रिव्यू है इसके बारे I think ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट इतना प्रॉब्लम नहीं है, मोर इज द डिसिप्लिन पार्ट। क्योंकि ये होता है, आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो फायदा तो कहीं से भी नहीं होगा। बट एक ये रहता है कि हाँ, फिजिकली क्लास में थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है, पर यहाँ पे भी इतना मेरे को मिस आउट नहीं हुआ। तो मेरे को इनफैक्ट अच्छा लग रहा था ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि अगर मैंने कुछ पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे साइड में और भी कुछ रख के पढ़ सकती हूँ, या फिर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। वो मेरे को एडवांटेज लगा एक ऑनलाइन क्लास का। में? बट डिसिप्लिन अगर नहीं है बच्चे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। वेरी गुड। तो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नहीं ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी से नहीं हो पाती, ये कहीं ना कहीं सही नहीं। अगर कैमरा यहाँ पे आपका ऑन होना मैंडेटरी है फिल्म, तो बच्चे कुछ कर नहीं सकते बैक हैंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना। तो ये कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बना के रखना है तो कोई फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा कि फिजिकली में कहीं ना कहीं फिजिकली देख रहे हैं तो कोई चीजें हैं, लेकिन अगर बच्चा डेडिकेटेड है, ऑनेस्टी है, तो टाइम मेरे को लगता है कि कहीं टाइम सेव होता है ज्यादा ऑनलाइन, टाइम सेविंग एक अच्छा होता है और फ्लेक्सिबल होता है। कि इससे क्या होता है कि मॉर्निंग में बच्चा 9 बजे गया, शाम को 4 बजे थक गया, पूरी तरह से वो थक गया, फिर वो सेल्फ स्टडी क्या करेगा? यहाँ पर है, घर बैठे सेल्फ स्टडी की, अपना कॉलेज भी कर लिया, क्लास भी कर लिया, तो ये एक एस होता है फ्लेक्सिबल टाइमिंग की वजह से, टाइमिंग भी ऑनलाइन की इवनिंग टू नाइट हो जाती है, तो ये फ्लेक्सिबल मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। दैट्स ग्रेट। एनी मोर थिंग विच वांट टू शेयर मनस्विनी, जो मैं नहीं पूछ पाया, जो तुम्हें शेयर करना है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब कवर कर लिए, सारे कवर कर लिए, तो दैट्स समथिंग सो गुड। थैंक यू सो मच मनस्विनी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद दिस रिजल्ट, राइट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पूरी फ्लेम्स टीम बहुत नाच कर रही है आपके ऊपर, हम लोग बहुत खुश हैं, वी आर सो हैप्पी, वी आर सो ग्लैड। और बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं, वी विल हैव ए पार्टी सून, एंड जब जैसे दिल्ली आ रही हैं आप, तो पक्का आप वादा किए कि आप दिल्ली आने वाली है नए साल में, तो बस आना है, मिलना है, राइट। चलो, दैट्स समथिंग फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ दिस साइड, सानू, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ फिल्म्स एकेडमी, मनस्विनी दैट साइड। थैंक यू सो मच मनस्विनी।